Hello friends, today we are live now and we will learn about class 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का नोट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्साई की संधि। युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं युद्ध अपराध बोझ अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयल भंडार को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। फोर्थ पॉइंट है जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई। पांचवा पॉइंट है खनिज संसाधन वाले राइलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर आएगा वर्साई की संधि क्या है तो आप 4 पॉइंट ये लिख सकते हो। अब आता है वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं, मतलब वाइमर गणराज्य के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। वाइमर गणराज्य ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब वर्साई की संधि पर जो है वाइमर गणराज्य ही हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया था। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा जिससे आर्थिक क्षति हुई। मतलब वाइमर गणराज्य को जो है युद्ध का खर्चा देना पड़ा जिससे उनके आर्थिक क्षति हुई। वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति, मतलब जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, का भी सामना करना पड़ा। मतलब महंगी कीमत का सामना करना पड़ा। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। अब आता है जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। पहला बोल सकते हैं वर्साई की संधि शर्तें, दूसरा आर्थिक महामंदी, तीसरा बेरोजगारी, चौथा सर्वहाराकरण का भय, पांचवा नाज़ी प्रोपोगेंडा, छठा अमूल्य परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट और सातवां वाइबर रिपब्लिक की कमजोरी। मतलब वर्साई की संधि की शर्तें आर्थिक महामंदी, बेरोजगारी, सर्वव्यवहारीकरण का भय, नाज़ीवाद प्रोपोगेंडा, अमूल्य परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट और वाइबर रिपब्लिक की कमजोरियाँ। ये 7 पॉइंट जो है जर्मनी में हिटलर का उदय का कारण था। अब आता है हमारा नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। मतलब नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। पहला, जर्मन में यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे, मतलब एक साथ बैठ के बातचीत नहीं कर सकते थे। दूसरा, जिप्सी शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। मतलब जिप्सी जो थे शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। जब स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया यहूदियों को तो उन्होंने पाठ्य पुस्तक लिखा और जिसमें नस्लीय भेदभाव को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। फोर्थ पॉइंट है 10 साल की उम्र के बच्चों को युग फॉन्ड में दाखिला करा दिया जाता था जो एक युवा संगठन था। पांचवा पॉइंट है 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। अब आता है नाज़ी जर्मनी में महिलाओं की स्थिति। मतलब नाज़ी जर्मनी में महिलाओं का क्या स्थिति था। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। मतलब नाज़ी जर्मनी में लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देने का काम था जो कि प्रथम उनका कर्तव्य था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी से मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। फोर्थ पॉइंट है नाज़ी तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट और थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट। वो औरत जिसके वांछित बच्चे होते थे उन्हें अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में छूट था, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट मिलते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए जाते थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।